नमस्कारम दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने सद्गुरु और उनके आश्रम पर हाई कोर्ट मद्रास के ऑब्जर्वेशन के संबंध में एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें मैंने उस घटना को लेकर जो भी फील किया था वो सब आप सबसे साझा किया था। आज मैं इस टॉपिक पर थोड़ी और बात करना चाहूंगा, पर इस बार मेरा अप्रोच थोड़ा कॉज ओरिएंटेड रहेगा। यहां मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा जिसकी वजह से आदेश के आते ही पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इतना एक्टिव हो गया जैसे वे इसी तरह के फैसले का इंतजार कर रहे थे। यहां कुछ फैक्टर्स हैं जो तमिलनाडु जैसे राज्य में सद्गुरु जैसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे एक्शन या अटैक को ट्रिगर करते हैं। जहां 10 से 15 की टीम से काम चल सकता था, वहां 150 की संख्या में पुलिस भेजे गए, जैसे वे किसी आश्रम में नहीं किसी आतंकवादी ठिकाने पर हमला करने गए हों। और यह अंडरस्टूड है कि यह सब सद्गुरु की छवि को धूमिल करने के इंटेंशन से किया गया है। दोस्तों, कोर्ट ने तो अपना जो भी फैसला था वो सुना दिया था, पर जिस डेस्परेशन और तेजी के साथ उस पर अमल हुआ वह देखने वाली बात थी। वरना हमारे देश में कोर्ट के फैसलों को ये लोग कितनी तवज्जो देते हैं वह काफी सारे बड़े नेताओं के बयानों और उनके एक्शन से देखने को मिल ही जाता है। बंगाल के संदेश खली और डॉक्टर रेप केस के मामले में यह हिपोक्रेसी दिख ही जाती है। कोर्ट के फैसलों को ये लोग तभी रिस्पेक्ट देते हैं जब वे उनके फेवर में हों, और यही बात सद्गुरु के मामले में भी देखने को मिलता है। चूंकि वहां सरकार इसके फेवर में है, इसलिए इस लेवल का एक्शन वहां पर लिया गया। अगर सद्गुरु की जगह उनकी आइडियोलॉजी का कोई और व्यक्ति होता तो शायद सीन कुछ अलग ही होता। दोस्तों, तमिलनाडु और वहां के पॉलिटिक्स से कौन परिचित नहीं है? यह वही राज्य है जहां एंटी सनातन या एंटी हिंदू एजेंडा और आइडियोलॉजी अपने शबाब पर है। वहां द्रविडियन पॉलिटिक्स के चलते जो भी सनातन आइडियोलॉजी को प्रमोट करेगा या इंडोर्स करेगा, उसका पॉजिटिव साइड दिखाएगा, वे लोग इन हाई प्रोफाइल लोगों के राडार में आएंगे ही। और सद्गुरु एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो सनातन हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। वर्तमान में सद्गुरु के राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर हर मंचों में पार्टिसिपेशन से यह दिखता भी है, और वे अपने इस काम में कितने सफल भी हो रहे हैं। और सद्गुरु की अलहदा बात यह है कि वे ऐसे कार्य ऐसे राज्य से कर रहे हैं जहां आए दिन हिंदुओं को खत्म करने, हिंदू बीमारी है जैसे स्टेटमेंट्स बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दिए जाते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी नेतागिरी चलती है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो ये सनातनियों को गाली देते हैं और दूसरी तरफ इसी सनातन के मंदिरों से होने वाले सैकड़ों करोड़ की रेवेन्यू का उपयोग अपने विकास में भी करते हैं। अगर हम इस हिंदू विरोधी आइडियोलॉजी को और गहराई से समझें तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण काम करते दिखते हैं। सबसे पहला है वहां का द्रविडियन पॉलिटिक्स जो एंटी हिंदू आइडेंटिटी पर बेस्ड है। दूसरा, मिशनरी एक्टिविटीज जिसके चलते कई इवेंजेलिकल ग्रुप्स बहुत ही एक्टिवली वहां इस एंटी हिंदू फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण है सो कॉल्ड लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी के पुरोधा कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स और उनके एजेंडा ड्रिवन काम। ये तीन महत्वपूर्ण कारण मुझे समझ में आते हैं जो सद्गुरु जैसे लोगों को डिफेम करने और उनके खिलाफ ऐसे एक्शन को ट्रिगर करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इन्हीं तीन कारणों और उनके इंपैक्ट पर बात करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सद्गुरु जैसे लोगों पर होने वाले ऐसे षड्यंत्र और एक्शंस के पीछे जो पहला कारण है वह है वहां मौजूद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आर्य द्रविड़ की राजनीति यहां काफी पुरानी है और साउथ और नॉर्थ के बीच फूट का सबसे बड़ा कारण भी यही है। इस फॉल्ट लाइन को सबसे पहले आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट किया था अंग्रेजों ने, जो आज भी वहां उतनी ही एक्टिव है, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से इस फॉल्ट लाइन को और भी बड़ा कर लिया गया है, जिसमें इस तरह के नेताओं, सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। अंग्रेजों ने इस फॉल्ट लाइन का उपयोग इसलिए किया था ताकि वे फूट डालकर अपना साम्राज्य बनाए रखें और देश के रिसोर्सेस को लूटते रहें। आज अंग्रेज तो नहीं है, पर इस मानसिकता ने एक बड़े वर्ग को उनके बाद भी जकड़े रखा है। इस जहरीली मानसिकता, इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में पेरियार जैसे लोगों की बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने आर्य और द्रविड़ आइडेंटिटी को अपना पॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी फैलाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। हिंदू देवी देवताओं, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को डेमोनिक बताना और डिफेम करना, गाली देना जैसे कृत्यों को ऐसे लोगों ने मेन स्ट्रीम किया, और इसी साइकी का फायदा आज भी नेता वहां उठा रहे हैं। जो भी इस फॉल्ट लाइन को भरने का काम करेगा, उन्हें ये लोग अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे ही।
और सद्गुरु ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो पूरे भारत की एकता और अखंडता की बात करते हैं। आध्यात्म के माध्यम से भारत को सब दिशाओं से एक करने का प्रयास करते हैं और यही बात उनके आश्रम में भी देखने को मिलती है। सद्गुरु के आश्रम में भारत के हर कोने से व्यक्ति नजर आते हैं। न केवल भारत से बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी यहां आते हैं, रहते हैं। भाषा बैरियर के बाद भी ऐसे कई हिंदी भाषी लोग जिनकी ना तो अंग्रेजी उतनी अच्छी है और ना ही वे तमिल जानते हैं, वे भी आश्रम में देखने को मिलते हैं। इस ग्रुप में मैं और मेरे कुछ दोस्त भी शामिल हैं जो केवल सद्गुरु, उनकी शिक्षा और उनके कार्यों से प्रभावित होकर वहां जाते हैं। हर साल जाते हैं, कुछ समय बिताते हैं। वर्तमान में सद्गुरु भारत के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं और यही बात कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को खटकती है। क्यों? क्योंकि सद्गुरु का सफल होना उनकी अपनी नेतागिरी, अपनी आइडियोलॉजी के लिए खतरनाक है। जिन लोगों का जीवन, उनकी कमाई, उनका फेम ही एंटी हिंदू आइडियोलॉजी और नॉर्थ साउथ के डिवाइड पर टिका हुआ है, वे कैसे इसे खत्म करने की कोशिश करने वालों को सफल होता देख सकते हैं। सद्गुरु जैसे लोगों पर अटैक के पीछे दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वह है मिशनरी एक्टिविटीज और कन्वर्जन बिजनेस। हम सबको पता ही है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इवेंजेलिकल ग्रुप्स और सिंडिकेट बहुत ही एक्टिव हैं और उनकी पहुंच ऊपर तक के लोगों तक है। केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु की डेमोग्राफी चेंज का कोई ऑथेंटिक सरकारी आंकड़ा तो नहीं है, पर जानकार लोग यह कहते हैं कि इसके कारण डेमोग्राफी में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। इस कन्वर्जन बिजनेस में शामिल लोगों के इजी टारगेट होते हैं वहां के ट्राइबल्स और गरीब लोग। एक तरफ तो उन्हें हिंदू आइडेंटिटी से दूर किया जाता है और फिर इसका फायदा उठाते हुए कई प्रकार के प्रलोभनों से कन्वर्जन कराया जाता है और यह सब बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव नहीं है। यह कन्वर्जन बिजनेस करोड़ों का व्यापार है और इसके लिए मुझे आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। यह मेरे और आपके आसपास ही होने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि कन्वर्जन की समस्या अब देश में हर कहीं मौजूद है। सद्गुरु का आश्रम दरअसल कोयम्बटूर में ऐसे ही ट्राइबल बेल्ट में है जहां कभी ऐसे मिशनरी एक्टिविस्ट बहुत एक्टिव थे, पर अब सद्गुरु के चलते उन्हें लोगों को कन्वर्ट कराने में दिक्कतें हो रही हैं। आश्रम के कारण यहां के लोगों को व्यवसाय के नए साधन मिले हैं, काम के नए अवसर मिले हैं और जब लोग खुद से ही सक्षम हो जाएंगे तो फिर वे कन्वर्ट क्यों होंगे? और इस कारण से भी ऐसे लोग जिनको हाई प्रोफाइल लोगों का सपोर्ट हासिल है, नहीं चाहते कि वे इस दिशा में सफल हों। सद्गुरु के ऊपर हो रहे इन अटैक्स के पीछे इस कारण को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सद्गुरु जैसे लोगों के विरोध का तीसरा कारण या वर्ग है तथाकथित वामपंथी या कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जिसमें सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आते हैं जो खाते पीते घर में पले होते हैं और बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें आधुनिकता का, समाज सुधार का, मानवाधिकार की रक्षा का कीड़ा काटा हुआ होता है। अगर ये सच में ऐसा चाहते तो कोई भी बात नहीं थी, पर ये सब इनके गोरख धंधे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कुछ और ही होता है। इन्हें एक तरह का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये एक साम्यवादी दुनिया बनाना चाहते हैं। ये हर रूढ़िवादी पुरानी परंपरा को, धर्म को खत्म कर एक नया समाज बनाना चाहते हैं जहां लोग बराबरी से रह पाएं। हालांकि पूरी दुनिया में धार्मिक नरसंहारों के बाद यदि दूसरा नंबर किसी का आता है तो वह इसी विचारधारा के लोगों का ही आता है जिन्होंने नरसंहार किया। इतिहास ऐसी कहानियों से, ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। खैर, तो यहां इनकी भूमिका होती है इक्वालिटी के आड़ में मंदिरों के रिचुअल्स, त्योहार, ट्रेडिशंस पर अपने बातों से, अपने लेखों से प्रहार करना और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को और हवा देना। दक्षिण भारत ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले लोगों का शुरू से ही गढ़ रहा है। उनके कामों की मैं शायद सराहना भी करता, पर उनकी ये सारी रिफॉर्म की बातें केवल सनातन आइडियोलॉजी के विरोध में ही जाती हैं। बाकी अन्य धर्मों की कुरीतियों की जब बात आती है तो ये लोग सेकुलरिज्म की आड़ में छुप जाते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो सबसे ओपन और टॉलरेंट और साइंटिफिक रिलीजियन अगर कोई है तो वह सनातन ही है। जब सद्गुरु जैसे लोग सनातन धर्म को, भारतीय अध्यात्म को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, तर्क के साथ समझाते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स के साथ इस विषय पर चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, तो इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों के ईगो को चोट पहुंचता है, जिसके कारण सद्गुरु जैसे लोग इनको खटकते हैं और वे चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कोई तवज्जो ना मिले। इन 3 कारणों पर मैंने अलग अलग चर्चा की, पर अगर गौर से देखा जाए तो ये तीनों कारण एक साथ जुड़कर तमिलनाडु जैसे राज्य में ज्यादातर लोगों की साइकी को कंट्रोल करते हैं, जहां
राजनीति, कला, साहित्य और फिल्मों के माध्यम से ऐसी सनातन विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहित किया जाता है। हालांकि जब मैं यह बातें कह रहा हूं तो मैं पूरे के पूरे तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उस विशेष वर्ग की बात कर रहा हूं जिनके हाथों में आम लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावर है। दक्षिण के राज्य सदैव से ही आध्यात्म, दर्शन और धार्मिक संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। महान चोल राजाओं, महान आध्यात्मिक विभूतियों और संतों के इस धर्म के लिए किए गए कार्यों को कोई नहीं भुला सकता, पर इस आइडियोलॉजी की लड़ाई में उनके महान कार्य हारते हुए प्रतीत होते हैं। जब सद्गुरु और उनके जैसे कई लोग जो मानवीयता के लिए कार्य कर रहे हैं उनको ऐसे आक्रमण झेलने पड़ते हैं तो यह वाकई में हारने वाली बात है। तो दोस्तों, आज मैं इस सेंसिटिव मुद्दे पर मैंने बात की। मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसी घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, पर यदि आप थोड़े भी खुले विचारधारा के हैं तो आपको ऊपर बताए गए लोगों की हिपोक्रेसी दिखेगी, जो वाकई निंदनीय है। और इसको समझने के लिए हमें अपनी समझ को और प्रखर करने की आवश्यकता है। काफी सारे लोग पढ़ लिखकर, सुनकर विशेष धारणा बनाते हैं जो सही नहीं है। खासकर हम युवाओं को वह आंख पैदा करनी होगी जो सच को सच, झूठ को झूठ देख सके, ताकि हमारा भविष्य, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान कहीं खो न जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।